अध्याय 27 फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड ए। फर्स्ट एड की व्यवस्था 1। माइंस रूल्स के अनुसार खान में फर्स्ट एड की क्या व्यवस्था रहती है? What arrangements are made in mines for first aid as per the mines rules? उत्तर, फर्स्ट एड की व्यवस्था माइंस रूल्स 1955 के अनुसार प्रत्येक खान में फर्स्ट एड की निम्नलिखित व्यवस्था रहती है। सरफेस पर एक फर्स्ट एड रूम, सरफेस पर तथा भूमिगत व ओपन कास्ट भागों में फर्स्ट एड स्टेशन, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, शॉट फायरर, फिटर व इलेक्ट्रीशियन के पास फर्स्ट एड पॉकेट किट, एम्बुलेंस गाड़ी, सब पदाधिकारियों व अधिक से अधिक श्रमिकों को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग एवं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। 2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट एड स्टेशन 1991, 1992, 1999, 2000, 2003। फर्स्ट एड रूम या प्राथमिक उपचार गृह 1991, 1992, 2004। Write short notes on first aid station, first aid room, first aid station। खान में घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड देने के लिए मैनेजर कुछ जगहें निर्धारित करते हैं। ऐसी जगहों को फर्स्ट एड स्टेशन कहते हैं। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। प्रत्येक फर्स्ट एड स्टेशन पर निम्नलिखित सामान रखा जाता है। 1. एक स्ट्रेचर और 2 कंबल। 2. खपचियों स्प्लिंट्स के सेट 1.4 मीटर्स, 0.9 मीटर्स, 0.3 मीटर्स। साथ में बांधने के लिए तिकोनी पट्टियां, ट्रायंगुलर बैंडेजेस। 3. फर्स्ट एड बॉक्स प्रत्येक 150 व्यक्तियों पर एक। प्रत्येक शिफ्ट में फर्स्ट एड स्टेशन आसपास काम करने वाले किसी फर्स्ट एड ट्रेंड व्यक्ति के चार्ज में रहता है। उसका नाम फर्स्ट एड स्टेशन पर लिखा रहता है। वो फर्स्ट एड करता है और सामान की कमी होने पर उसकी पूर्ति भी कराता है। फर्स्ट एड स्टेशन निम्नलिखित जगहों पर बनाए जाते हैं। सरफेस पर, पिट टॉप, इंक्लाइन मुख पर, अन्य जगह जहां 50 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं। ओपन कास्ट में, प्रति 50 व्यक्तियों पर एक फर्स्ट एड स्टेशन, वर्कशॉप। स्क्रीनिंग प्लांट और साइडिंग में, भूमिगत भाग में, प्रत्येक चालू पिट बॉटम में, प्रत्येक हॉलेज इंजन घर में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट या सेक्शन में प्रवेश की जगह पर फर्स्ट एड स्टेशनों की लिस्ट ऑफिस में रखी जाती है। फर्स्ट एड रूम जिस खान में पिछले वर्ष में किसी भी दिन 150 से अधिक व्यक्ति नियोजित एम्प्लॉयड थे, उसमें सरफेस पर एक फर्स्ट एड रूम रखा जाता है जो डॉक्टर के चार्ज में रहता है। प्रत्येक शिफ्ट में वहां एक योग्यता प्राप्त नर्स व एक ड्रेसर या ड्रेसर कंपाउंडर बराबर मौजूद रहते हैं। खान में किसी भी व्यक्ति को चोट लगने पर उसे अनिवार्य रूप से फर्स्ट एड रूम में आकर नाम लिखाना होगा व उपचार कराना होगा। खान में फर्स्ट एड मिल चुका है तो भी ये जरूरी है। कानून है कि फर्स्ट एड रूम सुविधाजनक जगह पर बनाया जाएगा। उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा व उसमें माइंस रूल्स की द्वितीय अनुसूची के अनुसार सामान रखे जाएंगे। सामान: एक बड़ी टेबल व बेंच, हाथ धोने के लिए सिंक, पानी, साबुन, तौलिया, ड्रेसिंग, बन ड्रेसिंग, रुई, गोल व तिकोनी पट्टियां, खपचियां, कीटाणुनाशक दवाएं, स्ट्रेचर, कंबल, एटीएस, एंटी टेटेनस सीरम, इंजेक्शन आदि। ओवरमैन्स हैंडबुक 3। फर्स्ट एड बॉक्स और फर्स्ट एड पॉकेट किट में क्या सामान रहता है? What items are kept in first aid box and first aid pocket kit? फर्स्ट एड बॉक्स का सामान: छोटी व बड़ी कीटाणु रहित पट्टियां, जलने पर लगने वाली पट्टियां, बी, कीटाणु रहित रुई, चिपकने वाली पट्टियां, सी, रोलर बैंडेज, डी, डिटॉल या अन्य एंटीसेप्टिक दवाई, ए, टूर्निकेट, रक्तबंध, कैंची व सेफ्टी पिन, एफ, साबुन। फर्स्ट एड किट का सामान: एक बड़ी व एक छोटी कीटाणु रहित पट्टी, जलने पर लगने वाली पट्टियां, थोड़ी रुई तथा डिटॉल या कोई अन्य एंटीसेप्टिक दवाई। 4. अंतर स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट एड स्टेशन व फर्स्ट एड रूम। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एड स्टेशन एंड फर्स्ट एड रूम। फर्स्ट एड स्टेशन व फर्स्ट एड रूम में अंतर। 1.
फर्स्ट एड स्टेशन खान में भूमिगत भाग में, सरफेस पर व ओपन कास्ट भाग में वे निर्धारित स्थान हैं जहां चोट लगने पर व्यक्ति को फर्स्ट एड दिया जाता है। वहां स्ट्रेचर, कंबल, खपचियां व फर्स्ट एड बक्सा रखा रहता है। फर्स्ट एड रूम सरफेस पर बना एक बड़ा अलग रूम होता है जिसमें टेबल, बेंच, पानी व फर्स्ट एड के कई सामान रखे जाते हैं। इस प्रकार फर्स्ट एड रूम तो एक ही होता है और फर्स्ट एड स्टेशन कई। 2. फर्स्ट एड स्टेशन पर कोई व्यक्ति अलग से नहीं रखा जाता है। प्रत्येक शिफ्ट में आसपास काम करने वाले किसी व्यक्ति को उसका चार्ज दिया जाता है। उसका नाम वहां लिखा रहता है। चोट लगने पर वो व्यक्ति आकर फर्स्ट एड देता है। फर्स्ट एड रूम डॉक्टर के चार्ज में रहता है और प्रत्येक शिफ्ट में एक नर्स तथा एक ड्रेसर या कंपाउंडर ड्रेसर बराबर ड्यूटी में रहते हैं। 3. फर्स्ट एड स्टेशन में माइंस रूल की तृतीय अनुसूची में वर्णित सामान रखा जाता है। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। फर्स्ट एड रूम में माइंस रूल्स की द्वितीय अनुसूची में वर्णित कई सामान होते हैं। वो एक मिनी डिस्पेंसरी जैसा होता है परंतु उसमें केवल घायल व्यक्ति को फर्स्ट एड दिया जाता है। 4. फर्स्ट एड स्टेशन पर कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। फर्स्ट एड रूम में घायल व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है। बी. फर्स्ट एड का तरीका। 5. यदि किसी व्यक्ति को चोट लगने के कारण खून बह रहा है तो कैसे फर्स्ट एड देंगे? What first aid will you give to a person who has received a bleeding injury? रक्तस्राव का फर्स्ट एड। 1. घायल को साफ जगह ले आएंगे। उसे ऐसी स्थिति में रखेंगे कि आराम मिले। बैठने से खून धीरे बहता है, लेटने से और भी धीरे। हड्डी नहीं टूटी है तो घाव वाले अंग को थोड़ा उठाकर रखेंगे। 2. घाव को कम से कम कपड़े हटाकर नंगा करेंगे। कोई बाहरी चीज दिखे तो साफ पट्टी से हटा देंगे। खून जमकर पपड़ी, ब्लड क्लॉट बन गई है तो उसे नहीं छेड़ेंगे। विसंक्रमित पट्टी, स्टेरिलाइज्ड ड्रेसिंग रखकर पट्टी बांध देंगे। 3. यदि खून बह रहा है तो घाव पर विसंक्रमित, कीटाणु रहित पट्टी रखकर कुछ मिनट तक हाथ से दबाकर रखेंगे। पट्टी मोटी रखेंगे कि टूटी नसों पर दबाव न पड़े। खून न रुके तो नजदीक के प्रेशर पॉइंट पर सिकोड़ने वाली पट्टी टूनिकेट बांधेंगे। हर 15 मिनट पर उसे ढीला करके देखते रहेंगे। 4. स्ट्रेचर पर घायल को डॉक्टर तक पहुंचाएंगे। 5. सदमा घटाने के लिए उसे कंबल से ढक कर रखेंगे। मुंह से कुछ भी नहीं देंगे। 6. शरीर के भीतरी रक्तस्राव के क्या लक्षण हैं? बी. चाल गिरने से एक लोडर के भीतरी अंगों से रक्तस्राव के लक्षण हैं। 1978 आप उसका प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे? ए. What are the symptoms of internal bleeding? B. A loader injured by roofall is showing symptoms of internal bleeding. What first aid will you give? Overman's Handbook भीतरी रक्तस्राव लक्षण। रक्तस्राव, नाक, कान, कफ, उल्टी से खून, बेचैनी, घायल छटपटाता है, गले के पास कपड़ों को नोचता है, उत्तेजित होता है, हवा की कमी, जम्भाए लेता है, ठंडी सांस भरता है, तेज हवा करने को कहता है, पानी की तेज प्यास। उपचार, लोडर को स्ट्रेचर पर लेटाकर कंबल से ढक देंगे। शीघ्र डॉक्टर तक पहुंचाएंगे। हाजिरी क्लर्क द्वारा डॉक्टर को खबर करेंगे। नोट: सिर, छाती या कूल्हे की हड्डी टूटने से या कुचल जाने से भीतरी अंगों से खून बहता है। वो नाक, कान व मुंह से निकलता है या भीतर ही रह जाता है। 7. काम बंद है। ऐसी जगह पर विषैली गैस द्वारा आक्रांत व्यक्ति का फर्स्ट एड कैसे कीजिएगा? बी. आप क्या करेंगे? 1993 जब एक पंप खलासी बेहोश हो जाए। 1981 ए. How will you give first aid to a man affected by noxious gas in an inactive place? B. What will you do when a pump खलासी falls unconscious? दम घुटने के कारण व फर्स्ट एड 1. हवा में विषैली गैस के कारण व बी. ऑक्सीजन की कमी,
ब्लैक डैम्प की अधिकता से के कारण व्यक्ति दम घुटकर बेहोश हो गया होगा। 2. तुरंत घायल व्यक्ति को शुद्ध हवा में लाएंगे। ऐसा करते समय ध्यान रखेंगे कि स्वयं को या दूसरों को खतरा न हो। 3. पीठ के बल लिटाकर मुंह में बनावटी दांत व खैनी हो तो निकाल देंगे। 4. घायल के कपड़े बेल्ट ढीले कर देंगे। 5. कृत्रिम तरीके से सांस दिलाएंगे। 6. उसके हाथ पैरों को रगड़कर गर्म करेंगे। कंबल से ढक कर रखेंगे। होश आने पर गर्म चाय, कॉफी या दूध देंगे। जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचाएंगे। ओवरमैन्स हैंडबुक भीतरी रक्तस्राव लक्षण। रक्तस्राव, नाक, कान, कफ, उल्टी से खून, बेचैनी। घायल छटपटाता है, गले के पास कपड़ों को नोचता है, उत्तेजित होता है, हवा की कमी, जम्भाए लेता है, ठंडी सांस भरता है, तेज हवा करने को कहता है, पानी की तेज प्यास। उपचार, लोडर को स्ट्रेचर पर लेटाकर कंबल से ढक देंगे। शीघ्र डॉक्टर तक पहुंचाएंगे। हाजिरी क्लर्क द्वारा डॉक्टर को खबर करेंगे। नोट: सिर, छाती या कूल्हे की हड्डी टूटने से या कुचल जाने से भीतरी अंगों से खून बहता है। वो नाक, कान व मुंह से निकलता है या भीतर ही रह जाता है। 7. काम बंद है। ऐसी जगह पर विषैली गैस द्वारा आक्रांत व्यक्ति का फर्स्ट एड कैसे कीजिएगा? बी. आप क्या करेंगे 1993 जब एक पंप खलासी बेहोश हो जाए? 1981 A. How will you give first aid to a man affected by noxious gas in an inactive place? B. What will you do when a pump खलासी falls unconscious? दम घुटने के कारण व फर्स्ट एड 1. हवा में विषैली गैस के कारण व बी. ऑक्सीजन की कमी, ब्लैक डैम्प की अधिकता से के कारण व्यक्ति दम घुटकर बेहोश हो गया होगा। 2. तुरंत घायल व्यक्ति को शुद्ध हवा में लाएंगे। ऐसा करते समय ध्यान रखेंगे कि स्वयं को या दूसरों को खतरा न हो। 3. पीठ के बल लिटाकर मुंह में बनावटी दांत व खैनी हो तो निकाल देंगे। 4. घायल के कपड़े बेल्ट ढीले कर देंगे। 5. कृत्रिम तरीके से सांस दिलाएंगे। 6. उसके हाथ पैरों को रगड़कर गर्म करेंगे। कंबल से ढक कर रखेंगे। होश आने पर गर्म चाय, कॉफी या दूध देंगे। जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचाएंगे। फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा, सांस दिलाने का तरीका। ठोड़ी को कुछ ऊपर उठाकर सिर को झुकने देंगे। घायल की नाक बंद करके मुंह में 5 to 7 बार फूंक मारेंगे। फिर 1 मिनट में 10 to 12 बार की गति से मुंह में हवा फूंकते रहेंगे। हर बार हवा मारने के बाद अपना सिर दूर हटाएंगे। ऐसा तब तक करेंगे जब तक वो व्यक्ति सांस न लेने लगे। नोट: 1. सांस दिलाने में तनिक भी देर न करेंगे। मस्तिष्क को 4 मिनट ऑक्सीजन न मिले तो मृत्यु हो सकती है। सांस दिलाने की क्रिया आधे घंटे तक भी जारी रखनी पड़ सकती है। CO प्रभाव में घंटों तक श्वास दिलानी पड़ सकती है। वैसी अवस्था में रॉकिंग स्ट्रेचर प्रयोग करेंगे। चित्र 2. किसी व्यक्ति को मुंह से मुंह लगाने में घृणा हो सकती है, इसलिए आजकल कुछ खानों में फर्स्ट एड बॉक्स में प्लास्टिक का एप्लीकेटर, मुंह झपना, रखा जाता है जिसे घायल के मुंह पर रखकर फूंक मारी जा सके। 8. किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर कैसा फर्स्ट एड देंगे? What first aid will you give to a person who has been electrocuted? इलेक्ट्रिक शॉक में फर्स्ट एड 1. बिजली काट देंगे। 2. यदि ऐसा न हो सके तो आहत व्यक्ति को सूखी लकड़ी, बेल्ट, कैप लैंप के केबल आदि की सहायता से बिजली उपकरण से दूर हटा लेंगे। 3. कपड़ों में आग लगी हो तो बुझाएंगे। 4. बनावटी तरीके से सांस दिलाएंगे। 5. होश आने पर जलने के घाव का प्राथमिक उपचार करेंगे। 6. उसे कंबल से ढकेंगे। शीघ्र डॉक्टर के पास पहुंचाएंगे। चाय, काफी पिला सकते हैं। 9. जलने के घाव के उपचार के साधारण नियम क्या है? What are the general rules of first aid of burn injuries?
ओवरमैन्स हैंडबुक जले का फर्स्ट एड खान में आग लगने पर, विस्फोट होने पर, बिजली का करंट मार जाने पर तथा हॉलेज के रस से, बेल्ट आदि की रगड़ से जले घाव हो सकते हैं। सामान्य नियम 1, जले भाग को हाथ से नहीं छुएंगे, घाव पर पड़े जले कपड़ों को नहीं हटाएंगे, छालों को नहीं फोड़ेंगे। 2, घाव पर बर्न ड्रेसिंग रखकर हल्की पट्टी बांधेंगे। 3, गर्दन, छाती व कमर के कपड़े व बेल्ट ढीले करेंगे, उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर कंबल से ढकेंगे। प्यास लगे तो मुंह व गला गीला करने के लिए थोड़ा पानी देंगे। 4, जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचाएंगे। 10, सदमा क्या होता है, उसके लक्षण व प्राथमिक उपचार बताइए। What is meant by shock? Give its symptoms and first aid। सदमा या आघात जीवन शक्ति की कमजोरी है जिसका प्रभाव विशेष रूप से हृदय और रक्त संचार पर पड़ता है। हर चोट व दम घुटने से कुछ न कुछ सदमा होता है। गहरी चोट में यही मृत्यु का कारण बन जाता है। सदमे के लक्षण: चेहरा पीला, माथे पर पसीना, शरीर ठंडा, नाड़ी कमजोर परंतु तेज, कमजोरी, चुप हो जाना, पड़े रहना, नजर स्थिर, बिस्तिल टोट। सदमे का फर्स्ट एड: हिम्मत बंधाकर भयहीन करेंगे, साफ हवा में लाएंगे। गर्दन, छाती व कमर के पास कपड़े ढीले करेंगे, अनावश्यक हिलडुल नहीं करेंगे, दर्द बढ़ेगा। स्ट्रेचर पर लिटाकर कंबल से ढक देंगे, शीघ्र डॉक्टर तक पहुंचाएंगे। 11, हड्डी टूट जाने पर क्या फर्स्ट एड करेंगे? What first aid will be given in case of fracture of bone? टूटी हड्डी का फर्स्ट एड 1, टूटी हड्डी को बैठाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसे सहारा देकर स्थिर करेंगे। यदि व्यक्ति को कुछ दूर भी हटाना है तो टूटे भाग को टेम्पररी सहारा देंगे। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा जहां तक संभव हो, टूटे अंग को रोगी के शरीर से ही तिकोनी पट्टी ट्रिएंगुलर बैंडेज बांधकर स्थिर करेंगे। 2, जरूरत हो तो लकड़ी की खपचियां स्प्लिंट्स काम में लेंगे। खपचियां ऐसी लंबाई की चुनेंगे कि टूटे स्थान से ऊपर व नीचे के जोड़ स्थिर हो जाएं। खपचियों पर तिकोनी पट्टियों की पैडिंग कर देंगे। खपचियां कपड़ों के ऊपर ही बांधेंगे, उन्हें मजबूती से वांचेंगे परंतु इतनी जोर से नहीं कि रक्त का संचार ही रुक जाए। 3, खून बह रहा है तो उसका उपचार पहले करेंगे परंतु हड्डी की चोट का ध्यान रखेंगे। 4, पायल को स्ट्रेचर पर लिटाएंगे, कंबल से ढकेंगे, हिम्मत बंधाएंगे, शीघ्र डॉक्टर तक पहुंचाएंगे। नोट: रूफ फाल या साइड फाल के मलबे में दबे व्यक्ति को निकालना है तो सावधानी रखेंगे क्योंकि हड्डी टूटी होने की संभावना है। सिर नीचे वाले जबड़े, रीढ़ की हड्डी, पसली और कूल्हे की हड्डी टूटने पर विशेष सावधानी रखेंगे। घायल की स्थिति देखकर अंदाज लगाएंगे कि किस भाग में चोट लगी होगी। फर्स्ट एड की गलती के कारण आए दिन कोयला खानों में गंभीर दुर्घटना वाले व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और कई लकवे पैरालिसिस से अपंग हो जाते हैं। इस पर कोल कंपनियां और डीजीएमएस समुचित ध्यान देते हैं ये भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता। जिन पर बीतती है वही जानते हैं। 12, अब मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में चोट लगे व्यक्ति को किस प्रकार फर्स्ट 1993 एड दीजिएगा? बी, संक्षिप्त विवरण लिखें। जांघ की हड्डी टूट जाने पर उसकी प्राथमिक चिकित्सा 1976। 1979 A, what first aid will you give to a person who has received an injury in the backbone? B, describe briefly first aid to a person who has a fractured thigh bone. रीढ़ की हड्डी, जांघ की हड्डी व टांग का फ्रैक्चर होने पर फर्स्ट एड का तरीका नीचे एक साथ दिया जा रहा है, इससे मुख्य बातें समझने में सुविधा होगी। याद रखें, रीढ़ की हड्डी 3 पट्टी, टांग की हड्डी 5 पट्टी, जांघ की हड्डी 7 पट्टी। ओवरमैन्स हैंडबुक रीढ़ की हड्डी बैकबोन की टूट 1, घायल को सावधान करेंगे कि बिना हिले डुले लेटा रहे। 2,
पट्टी बांधकर स्थिर करना। घायल के टखनों एंकल्स, घुटनों और जंघाओं थाइस के बीच तिकोनी पट्टी की गद्दियां पैडिंग रखेंगे। दोनों टखनों और पैरों को मिलाकर अंग्रेजी के अंक 8 के आकार से पट्टी बांधेंगे। गांठ पैरों के तलुए पर लगाएंगे। दूसरी पट्टी चौड़ी घुटनों को मिलाकर बांधेंगे। देखिए चित्र 3। सदमे की रोकथाम। घायल को समतल जगह में लिटाएंगे, उसे हिम्मत बंधाएंगे और कंबल से ढक देंगे। 4 नीचे कंबल घुसाना। एक कंबल को लंबा रखते हुए आधी चौड़ाई तक गोल करके लपेटेंगे, उसे घायल के बगल में रखेंगे। घायल को थोड़ा घुमाकर गोल किया भाग नीचे घुसाएंगे, फिर उसे सीधा करके लपेटे भाग को खोल लेंगे ताकि घायल खुले कंबल के बीच आ जाए। इस काम में एक व्यक्ति बराबर उसके सिर को सहारा देकर रखेगा, दूसरा टांगों को 2 अन्य व्यक्ति बाकी काम करेंगे। 5 स्ट्रेचर पर लादना। घायल के दोनों ओर कंबल को गोल लपेटते हुए उसके शरीर तक लाएंगे। 2 व्यक्ति सिर व पैर को संभालेंगे, बाकी व्यक्ति लपेटे कंबल को उठाकर घायल को हल्के से स्ट्रेचर पर लादेंगे। स्ट्रेचर की सतह को पहले कड़ा कर लेंगे। घायल की गर्दन के नीचे पैड लागकर गर्दन स्थिर कर देंगे व उसे स्ट्रेचर से बांध देंगे। स्ट्रेचर पर घायल पीठ के बल सुपाइन लेटा होगा। चित्र ए। रीढ़ की हड्डी की टूट। 3 पट्टी 6 अस्पताल पहुंचाना। घायल को खान से ऊपर लाकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जाएगा। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। टांग की हड्डी की टूट। टांग की हड्डी का फर्स्ट एड उपरोक्त प्रकार ही होगा, परंतु 5 पट्टियां इस प्रकार बांधी जाएंगी। चित्र। टांग की हड्डी 5 पट्टी। 1 पहली पट्टी टखनों, घुटनों और जंघाओं के बीच पैड रखकर दोनों टखनों को मिलाते हुए अंग्रेजी के अंक 8 के आकार में बांधेंगे। गांठ पैरों के तलुए पर लगाएंगे। 2 दूसरी पट्टी चौड़ी घुटनों को मिलाकर बांधेंगे। 3 तीसरी पट्टी चौड़ी जंघाओं को मिलाकर बांधेंगे। 4 व 5 2 पट्टियां टांगों पर बांधेंगे, एक फ्रैक्चर से कुछ ऊपर व दूसरी फ्रैक्चर से पर बांधेंगे, कुछ नीचे। यदि एक ही टांग में फ्रैक्चर है तो गांठ स्वस्थ जांघ की हड्डी थाई बोन की टूट। इसका फर्स्ट एड भी रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर जैसा ही होगा, परंतु 7 पट्टियां निम्न प्रकार बांधी जाएंगी। चित्र। जांघ की हड्डी 7 पट्टी। पहली पट्टी टखनों, घुटनों और जंघाओं के बीच पैड रखकर दोनों टखनों को मिलाते हुए अंग्रेजी के अंक 8 के आकार में बांधेंगे लगाएंगे। गांठ पैरों के तलुए पर फिर पैडिंग की हुई एक लंबी खपची घायल व्यक्ति की बगल से पैर तक शरीर से सटाकर रखते हुए 6 पट्टियां इस प्रकार बांधी जाएंगी। ओवरमैन्स हैंडबुक। 1 छाती के चारों ओर बगल के कुछ नीचे। 2 कमर पर। 3 दोनों जांघों के गिर्द फ्रैक्चर से नीचे। 4 दोनों जांघों के गिर्द फ्रैक्चर से ऊपर। 5 दोनों टांगों पर घुटनों से नीचे। 6 दोनों टांगों के गिर्द चौड़ी पट्टी। टखनों की पहली पट्टी को लेकर कुल 7 पट्टियां हुईं। 13 टेटेनस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेटेनस। 1981 टेटेनस। चोट लगने पर टेटेनस रोग के कीटाणु घाव में घुसकर यह रोग पैदा करते हैं, जिससे मुंह के जबड़ों की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, फिर गर्दन अकड़ती है और पीठ पीछे अकड़कर धनुष की तरह टेढ़ी हो जाती है और अंत में मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए छोटे से छोटे घाव को भी कीटाणु रहित पट्टी से ढककर पट्टी बांधनी चाहिए व डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर एंटी टेटेनस सीरम, एंटी टेटेनस सीरम या ATS का इंजेक्शन देते हैं। DGMS ने सलाह दी है कि खान के हर व्यक्ति को समय समय पर टेटेनस का इंजेक्शन देते रहना चाहिए ताकि कभी भी चोट लगे तो टेटेनस रोग न पकड़े। इसे टेटेनस का एक्टिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। घायल व्यक्ति का ट्रांसपोर्ट। 14 घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर पर खान से बाहर लाने में क्या सावधानी लेंगे? While transporting an injured person from the mine on a stretcher, what precautions will be taken?
घायल के ट्रांसपोर्ट में सावधानी 1। स्ट्रेचर मजबूत होना चाहिए। डोली केज से ऊपर लाना है तो स्ट्रेचर इतना लंबा हो कि डोली में अट सके। इसके लिए टेलीस्कोपिक खींचने वाले हैंडल वाला स्ट्रेचर ठीक होता है। 2। रीढ़ की हड्डी में चोट हो तो सतह को कड़ा बना लेंगे। घायल को स्ट्रेचर से बांध देंगे। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा 3। हर 300 to 400 मीटर्स पर स्ट्रेचर ढोने वाले व्यक्ति बदलने पड़ेंगे, खासतौर से ढालू रास्तों पर, अतः अतिरिक्त व्यक्ति साथ भेजेंगे। 4। घायल को शीघ्रता से ऊपर लाने के लिए छोटा परंतु सुरक्षित रास्ता पकड़ेंगे, परंतु ऐसी हड़बड़ी नहीं करेंगे कि तकलीफ बढ़ जाए। 5। रास्ते में घायल की दशा, सांस, नाड़ी, रक्तस्राव पर नजर रखेंगे। टूर्निकेट बंधा है तो हर 15 मिनट में खोलकर देखेंगे। रक्तस्राव रुक जाए तो फिर नहीं बांधेंगे। 6। ढालू रास्ते में भी स्ट्रेचर लेवल उठाया जाएगा व पैर आगे रहेंगे। 7। स्ट्रेचर के साथ एक ऐसा समझदार व्यक्ति जरूर देंगे जो डॉक्टर को आवश्यक जानकारी दे सके, जैसे दुर्घटना कैसे हुई, क्या क्या फर्स्ट एड दिया गया, घायल की दशा कब कैसे बदली आदि। नोट: सिग्रेनी कोल कंपनी ने अपनी खान में प्रयोग के लिए बहुत हल्के स्ट्रेचर खरीदे हैं। कोल इंडिया में ऐसा उपाय नहीं किया गया है।